और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक है वह हमारा टॉपिक है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म में मेरे प्यारे बच्चों होता क्या है, इसमें हमें बताएगा कि यह चेयर गाय है, यह गाय बिल्ली है, यह टाइगर चूहा है, और उसके द्वारा हमें रिलेशन बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसको हम क्वेश्चन से बहुत बारीकी से समझेंगे। और सिलोजिज्म में जितने भी बच्चों को प्रॉब्लम है, आज हमेशा के लिए वो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। चलिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं और उसके बाद उस सारे एक एक कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहला है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स यानी कथन। इसमें दिया हुआ है ऑल फ्लावर्स आर बसेस। ऑल फ्लावर्स आर बसेस, यानी जो बस होती है। सम बसेस आर कैट। सम बसेस आर कैट्स। ऑल कैट्स आर टाइगर। All cats are tigers। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कंक्लूजन दिया हुआ है, यानी इसका निष्कर्ष दिया हुआ है। निष्कर्ष में आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सम टाइगर आर बसेस। फर्स्ट दिया हुआ है some tigers are buses। सेकंड दिया हुआ है some tiger are flower। some tigers are flowers। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, तीसरा इसमें कंक्लूजन में दिया हुआ है सम कैट्स आर फ्लावर। सम कैट्स आर फ्लावर्स। फोर्थ कंक्लूजन दिया हुआ है सम बसेस आर टाइगर। सम बसेस आर टाइगर्स। ऑप्शन इसमें ए दिया हुआ है नन। ऑप्शन बी दिया हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन सी दिया हुआ है थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन डी दिया हुआ है फर्स्ट एंड फोर्थ। ऑप्शन ई दिया हुआ है सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे हमें क्वेश्चन को समझना है। सिलोजिज्म का टॉपिक है हमारा। पहले ये तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है, यानी कथन दिया हुआ है। कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। यह तीन कथन पढ़ने के बाद हमें यह पता होना चाहिए कि इसके निष्कर्ष क्या निकलेंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हमें क्वेश्चन को समझ के बनाए, क्योंकि रट के सिलोजिज्म का क्वेश्चन कभी भी आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन समझ के कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। यहाँ दिया हुआ है ऑल फ्लावर्स आर बसेस। इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑल फ्लावर्स यानी जितने भी फ्लावर हैं वे सारे फ्लावर हमारे क्या हैं,
ऑल फ्लावर आर बसेज, सारे फ्लावर हमारे बसेज हैं। अब इसमें हमारा 3 कंडीशन होगा। कौन सा कंडीशन होगा? ऑल फ्लावर्स आर बसेज, लेकिन सारे बसेज फ्लावर हमारे नहीं होंगे। तो हम इसको 3 तरीके से बोल सकते हैं। ऑल फ्लावर आर बसेज, सम बसेज आर फ्लावर, ऑल बसेज आर नॉट फ्लावर। यानी सारे फ्लावर हैं वो बसेज हैं, कुछ बसेज भी फ्लावर हैं, लेकिन सारे बसेज फ्लावर नहीं है। हर में यह 3 कंडीशन बनेगा। इस 3 कंडीशन को अच्छे से आप याद कर लो। यह 3 कंडीशन को आपने अच्छे से याद कर लिया और कोई भी क्वेश्चन पे 3 कंडीशन को अप्लीकेबल करोगे, आंसर आपके हाथ में। ठीक है? और कॉन्सेंट्रेट होकर बनाना है, ध्यानपूर्वक बनाना है। ठीक है? और सफलता तभी होगी जब केवल ही केवल मेहनत आप करोगे। यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। आगे दिया हुआ है सम बसेज आर कैट। तो यहां देखिए सम बसेज, कुछ जो बसेज हैं वो क्या हैं मेरे प्यारे बच्चों? कैट्स है, यानी बिल्ली है। बिल्ली जो म्याऊ म्याऊ करती है। इसका मतलब हुआ कि सम बसेज आर कैट्स, तो इससे भी 3 बनेगा। सम कैट्स आर बसेज, लेकिन ऑल कैट्स आर नॉट बसेज। सम बसेज आर कैट्स, यानी कुछ जो बसें हैं वो कैट हैं, लेकिन सारे बसें कैट नहीं हैं। तो इस कैट से बनेगा कि कुछ कैट्स भी बसेज हैं, लेकिन सारे कैट बसेज नहीं हैं। समझ में आ गया? तीसरा दिया हुआ है ऑल कैट्स आर टाइगर। यहां लिखिए ऑल कैट्स। ऑल कैट्स क्या हो गया? टाइगर, टाइगर्स। ठीक है? अब आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन हमारा ये स्टेटमेंट बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि ऑल कैट्स आर टाइगर, यानी यहाँ पे सारे जो कैट्स हैं वो टाइगर हैं। तो यहाँ तो कंफर्म हो गया कि ऑल कैट्स आर टाइगर, यानी जितने भी सारे बिल्लियाँ हैं, कैट्स हैं, वो सारे टाइगर हैं। इसमें 3 कंडीशन बनेगा। तो कुछ टाइगर हैं वो कैट्स हैं, सारे टाइगर कैट्स नहीं हैं। यानी कुछ टाइगर ऐसे हैं जो कैट्स नहीं हैं, क्योंकि ये सारे कैट्स टाइगर हैं, पर यह नहीं बोल रहा है कि ऑल टाइगर आर कैट्स। समझ में आ गया? तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें इसको ध्यान से समझना है। अगर हमने इसमें 5 क्वेश्चन समझ गए तो आप 500 क्वेश्चन बना दोगे। अगर आपने 5 क्वेश्चन नहीं समझा तो 6 क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, आप रॉन्ग कर दोगे। ठीक है? और हमें क्या करना है, कंपटीशन में हमें सेलेक्ट होने के लिए, टॉप रैंकर आने के लिए, वह टॉपिक पे हमें कमांड होना चाहिए जिस टॉपिक में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जो टॉपिक हमारे दिल में तकलीफ़ देता है, जो हमें रातों की नींद छीन लेता है। किस बच्चों की रातों की नींद छीनता है? जिसको सिलेक्शन लेना है, जिसको मेहनत करना है, जिसके कंधों पे माँ बाप की उम्मीदें का बोझ है, अपने कैरियर को बनाना है, उनको यह चीज़ सोने नहीं देता। आगे देखिए, हमने 3 स्टेटमेंट कथन के माध्यम से हमने 3 डायग्राम बना दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, यह कंक्लूजन जो दिया हुआ है, इन सारे कंक्लूजन को जस्टिफाई करना है और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। नन का मतलब हो गया कि ये सारे जो स्टेटमेंट है उसका एक कोई भी कंक्लूजन उसको सेटिस्फाइड नहीं करता है। फर्स्ट और सेकंड का मतलब है कि कोई 2 कर रहा है। थर्ड फोर्थ का मतलब है थर्ड और फोर्थ सेटिस्फाइड है, बाकी ऑप्शन दिया हुआ है। अब हम कंक्लूजन को पढ़ते हैं और समझते हैं। कंक्लूजन बोल रहा है सम टाइगर आर बसेस, यानी कुछ जो टाइगर हैं, सम टाइगर आर बसेस, कुछ टाइगर हैं वो बसेस हैं। तो इसमें 3 कंडीशन है। कंक्लूजन बोल रहा है सम टाइगर, यानी सारे टाइगर बसेस नहीं है। कंक्लूजन बोल रहा है कि ये स्टेटमेंट से मैं यह समझ रहा हूँ कि कुछ टाइगर बसेज हैं। तो देखिए क्या स्टेटमेंट से ये सेटिस्फाइड हो रहा है? सम टाइगर, तो हमें देखना है कि टाइगर कहाँ है। यहाँ टाइगर है, और बस देखना है, बस यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है?
तो सम टाइगर, अब ध्यान से देखिए, ऑल कैट्स आर टाइगर, इसका मतलब हो गया कि जितने भी कैट्स हैं वो सारे टाइगर हैं, लेकिन सारे टाइगर कैट्स नहीं हैं। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि ऑल कैट्स आर टाइगर, तो सम टाइगर आर कैट्स, यानी टोटल कैट्स, जितने कैट्स हैं वो सारे टाइगर हैं। यानी यहाँ कैट्स है तो कैट्स में क्या है, जितने भी कैट्स हैं वो सारे कैट्स टाइगर हैं। तो यहाँ दिया हुआ है हमें टाइगर और बस में रिलेशन बताना है। किसमें? इस टाइगर में और बस में। अब ये सारे कैट हैं, ये टाइगर हैं। सम बसेज आर कैट्स, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? सम कैट्स आर बसेज। क्या बोल सकते हैं? सम कैट्स आर बसेज। ठीक है, तो क्वेश्चन भी तो यही कर रहा है, सम टाइगर आर बसेज। तो सम बसेज आर कैट्स, तो सम कैट्स आर बसेज। और यहाँ इंडिकेट हो गया है कि जितने भी कैट है सारे कैट टाइगर हैं। तो सम कैट्स आर टाइगर, और ये सारे कैट्स तो टाइगर है। तो ऑप्शन ए हमारा फर्स्ट क्या हो गया? राइट। सेकेंड हमारा कंक्लूजन देखिए, सम टाइगर आर फ्लावर। अब हमें देखिए टाइगर के बीच और फ्लावर्स के बीच हमें रिलेशन बताना है। तो बोल रहा है सम टाइगर, तो ऑल कैट्स है आर टाइगर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सम टाइगर आर कैट्स, यानी कैट्स के अंदर सारे क्या है? टाइगर हैं। अब यहाँ देखिए सम बसेज आर कैट्स, तो सम कैट आर बसेज, यानी कुछ बसेज में क्या है? कैट है। यह हो गया कि कुछ बसेज ही टाइगर है। अब ये बसेज में क्या है? इसमें कुछ बसेज ही टाइगर है, कुछ बसेज ही टाइगर है। तो ऑल फ्लावर आर बसेज, लेकिन ऑल बसेज आर नॉट फ्लावर। तो सम बसेज आर फ्लावर, तो इसमें कुछ बसेज ही टाइगर है। तो कुछ बसेज टाइगर है, तो ऐसा भी तो है कि जो बसेज टाइगर नहीं है वही क्या हो? फ्लावर हो। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग, क्योंकि इससे हमारा पूरा क्लियर नहीं हो रहा है। आप थर्ड हमारा कंक्लूजन देखिए, सम कैट्स आर फ्लावर। रिलेशन हमें बता रहा है, यहाँ कैट्स है और यहाँ फ्लावर है। अब आप देखिए यहाँ कैट्स है और यहाँ फ्लावर है। क्वेश्चन बोल रहा है सम कैट्स, तो देखिए सम बसेज आर कैट्स, तो सम कैट्स आर बसेज, तो कुछ बसेज ही कैट है। इसमें देखिए ऑल फ्लावर आर बसेज, सारे फ्लावर तो बसेज हैं, लेकिन सारे बसेज फ्लावर नहीं है। तो सारे बसेज फ्लावर नहीं है और कुछ बसेज ही कैट है, तो वो बसेज फ्लावर नहीं है जो क्या हो? कैट हो। तो इससे भी इस स्टेटमेंट के माध्यम से कैलकुलेशन हमारा सही नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड भी क्या हो गया? रॉन्ग। और फोर्थ देखिए, सम बसेज आर टाइगर, सम बसेज आर टाइगर, इसमें भी क्या है? कुछ बसेज हैं, यानी सम बसेज क्या है? टाइगर। अब ध्यान से देखिए, सम बसेज आर कैट, तो ये तो कंफर्म हो गया कि कुछ बसेज क्या है? कैट है। तो कुछ कैट भी बसेज हैं, यानी इस कैट के अंदर टोटल बस है, यानी सम बसेज हैं। ये बसेज जो हैं ये कैट्स के अंदर है। ऑल कैट्स आर टाइगर, तो ये जो कैट्स है, इस ऑल कैट्स के अंदर कुछ कैट है जो क्या है? बसेज है। लेकिन यहाँ बता रहा है कि ऑल कैट्स आर टाइगर, इसका मतलब हो गया कि इस ऑल कैट्स के अंदर कुछ बसेज भी हैं। तो स्टेटमेंट बोल रहा है सम बसेज आर टाइगर, तो इसे क्या हो गया? ये सम बसेज आर टाइगर हैं, यानी स्टेटमेंट हमारा 4 राइट हो गया। तो आप देखिए हमें सही कौन सा हुआ? कंक्लूजन स्टेटमेंट, कंक्लूजन फर्स्ट और कंक्लूजन फोर्थ। तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सिलोजिज्म का टॉपिक है हमें समझना है। पढ़ाई का एक ही मकसद है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको ऑफिसर बनने से नहीं रोक सकता है। आप वो सारी चीज़ प्राप्त कर सकते हो जो आपको प्राप्त करने की चाहत है। लेकिन
अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो आपको केवल क्वेश्चन समझने के बाद, ऐसे ही देखने के बाद अगर माइंड में कॉन्सेप्ट नहीं है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। और ये सिलोजिज्म का जो टॉपिक है ये रट के बिल्कुल संभव नहीं है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग रट के आप नहीं बना सकते हैं, इसके लिए समझना पड़ेगा, इसको वे को जानना पड़ेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जेएमडी क्लासेस की सबसे बड़ी खासियत है एक एक बच्चे को 100% समझ में आएगा। यह हमारी जेएमडी क्लासेस की सबसे बड़ी क्वालिटी है। और हमारा एक ही मकसद है कि जितने बच्चे प्रिपरेशन करते हैं हर बच्चे को एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाए। उसके बाद ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कितना मेहनत करते हैं। आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप असफल रहेंगे। जिस दिन आप मेहनत कर देंगे उस दिन सफलता आपके कदम को चूमेगी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग मेहनत कीजिए और बहुत हार्ड वर्क कीजिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।